अगर आपको ये लगता है कि अमीर होने के लिए आपका बहुत ज़्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, तो मॉर्गन हाउस की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपके इस मिथ को दूर कर देगी। मॉर्गन हाउस ने बड़े ही सिंपल तरीकों से समझाने की कोशिश करी है कि पैसे को अमीर होने के लिए या अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पैसे को लेके साइकोलॉजी। हो सकता है कोई इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम 1 लाख में महसूस करता हो, क्या उसको लगता है मेरे लिए 1 लाख इनफ, कई इंसान के लिए वो 1 करोड़ में भी इनफ ना हो। कई बंदों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का या फाइनेंशियल अमीर होने का क्राइटेरिया अलग अलग तरीके से हो सकता है कई लोग अमीर हुए हैं फिर अपनी गलत डिसीजन के कारण बर्बाद हो गए हों। तो इन उदाहरणों को आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पूरी पैसे के प्रति जो साइकोलॉजी आपके दिमाग में उसको बिल्कुल चेंज कर रख देगी। बहुत अच्छी बुक है, मैं रिकमेंडेड करूँगा, आप ज़रूर पढ़िए। इसके लेखक हैं, इसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउस। मैं पहला उदाहरण शुरू करता हूँ। थोड़ा जो पहला उदाहरण है वो रोनाल्ड रोड का है, जो कि कोई बहुत बड़े अमीर नहीं थे, वो एक साधारण इंसान थे, पर्सन थे। वो एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, वहाँ सफाई किया करते थे। और उस काम से उनको जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उनमें एक अच्छी आदत थी। वो अच्छी आदत क्या थी? वो इन्वेस्टमेंट करते थे, इन्वेस्ट करते थे अपने पैसे को, चाहे थोड़ा ही पैसा हो उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और पैशंस रखते थे। जब वो इस दुनिया से गए तो उनके पास $8 मिलियन की संपत्ति मिली, जो कि इंडियन रुपीज़ में 60 से 70 करोड़ रुपए होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम एक और उदाहरण लें तो है रिचर्ड फोस्कन का, जो कि एक बहुत धनी व्यक्ति थे, पहले से ही बहुत पढ़े लिखे इन्वेस्ट बैंकर थे, मगर उनके गलत फाइनेंशियल डिसीजन बहुत बड़ा, उन्होंने जितनी की उनको ज़रूरत नहीं उससे बड़ा उन्होंने घर बनाया, बहुत आलीशान घर बनाया, दुनिया की सारी चीज़ें उसके अंदर रखी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे लोन लिए और गलत फाइनेंशियल डिसीजन लिए, जिसके कारण 2008 के क्राइसिस में वो बैंकक्रप्ट हो गए, उनके पास ₹1 भी नहीं बचा। इस वीडियो के अंदर एक उदाहरण आपके लक और आपका रिस्क भी बहुत मैटर रखता है। बात करें बिल गेट्स की, जिसको हम लोग सभी जानते हैं, बिल गेट्स को, बहुत बड़े अमीर है आज के दौर में। बट इस अमीरी के पीछे उनका पीछे का बैकग्राउंड ही बहुत मायने रखता है। जिस समय वो कॉलेज में गए थे उस समय उनके कॉलेज में कंप्यूटर था, और उस दौर में लोगों के पास कंप्यूटर होना बहुत रेयर था। बहुत से लोगों के पास कंप्यूटर होना तो एक सपना था, बट उनके पास कंप्यूटर था। उस कंप्यूटर के बदौलत आज वो ये मानते हैं कि वो आज इस पोजीशन पर हैं, वो आज इतने रिच बन पाए। मगर उनके साथ आपको ये पता है कि उनके एक दोस्त भी थे जिनका नाम था कैंट इवन। वो इनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में वो मारे गए। आज अगर वो जिंदा होते तो बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर होते। हम एक और बात कर लेते हैं, जिसका एक और उदाहरण लेते हैं, वो है जेसस लिवरमोर, जो एक बहुत बड़े ट्रेडर थे उस समय के, मगर उनकी गलत ट्रेडिंग हैबिट एंड गैम्बलिंग माइंडसेट के कारण वो जितना भी उन्होंने पैसा बनाया था, जितनी भी उन्होंने वेल्थ अर्जित की थी, वो सब गवा दी। ग्रेट लालच, और पैसा कमाना, उसके चक्कर में उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया। और हाल उनका ये हो गया कि उन्होंने टॉयलेट में अपने सर पर गोली मार ली। इससे ज़्यादा उदाहरण क्या लोगे कि मैं इंडिया का एक उदाहरण दे दूं, जिनका नाम है रजत गुप्ता, जो एक बहुत बड़ी कंपनी में, कंसल्टेंट कंपनी के अंदर सीईओ थे। पैसे की कमी नहीं थी उनके पास, मगर वही ग्रीड, लालच, बहुत ज़्यादा कमाने का, इनसाइड ट्रेडिंग, जो कि इंडिया में अनलीगल है, उन्होंने वो किया। इसके कारण वो पकड़े गए, उनको जेल हुई, उन्होंने जितना भी नाम कमाया था वो नाम खराब हुआ, उनका सारा पैसा गया। बर्बादी और बदनामी के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, मॉर्गन हाउस ने इस बुक के अंदर यही समझाने की कोशिश करी है कि पैसा या वेल्थ वो नहीं होती जो दिखाई दे, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल। कई बार जो वेल्थ होती है वो छुपी भी होती है। सेविंग, सही इन्वेस्टमेंट, सही साइकोलॉजी, सही बिहेवियर पैसे को लेके, यही फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। इस बुक के अंदर एक और चीज़ भी कही गई है, जो है कंपाउंडिंग। अगर आप पैशंस रखते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप छोटी सी आमदनी में बहुत बड़े रिटर्न पा सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के मॉर्गन हाउस ने इस बुक में यही कहने की कोशिश की है कि पैसा, वेल्थ
इस पर डिपेंड करता है कि आपकी पैसे को लेकर क्या साइकोलॉजी है, क्या बिहेवियर है, क्या सही फाइनेंशियल डिसीजन है। हर इंसान के लिए पैसे को देखने का नज़रिया अलग होता है, मगर सही साइकोलॉजी, सही बिहेवियर और पैशंस के साथ हम चलते हैं तो हमें एक दिन ज़रूर वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी बुक्स की समरी जिसके ऑथर थे द मॉर्गन हाउस, और जिस बुक का नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक मैं रिकमेंडेड करता हूँ उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सोच रहे हैं या पैसे की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं। आप इस बुक को ज़रूर ऑर्डर कीजिए और मंगाइए और पढ़िए इस बुक को। बाकी इस बुक के अंदर मैंने सारी समरी का निचोड़ आपको इस वीडियो के अंदर दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, किसी और बुक की समरी आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट भी कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो पे सोच रहा हूँ कौन सी बुक, वॉरेन बफे की बुक का नाम आप ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर हम लोग है ना क्या कहते हैं वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।